गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, लास्ट क्लास पे आते हैं। आपकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बेटा चैप्टर फिनिश करेंगे आज। अच्छा बच्चे, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इसमें टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा वो था रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब था इसका? मतलब अगर एक पार्टी ब्रीच कमिट करती है तो दूसरी पार्टी के पास यानी अग्रीव्ड पार्टी के पास डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। और उसमें जो पहला राइट हमने पढ़ा दैट इज सूट फॉर डैमेजेस। कितने तरह के डैमेज करे बेटा? 6। कौन कौन से? ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले, और 6th हमने पढ़ा था बेटा प्री फिक्स्ड डैमेज। प्री फिक्स्ड में हमने 2 तरह के पढ़े थे, लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी। चलो बेटे, अब आते हैं सेकेंड रेमेडी पे। बेटा सिंपल सी रेमेडीज हैं। देखो, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अगर आपको ना पिछला चैप्टर याद हो तो हमने रेसिशन वर्ड का बेटा मतलब किया था। और बच्चे, रेसिशन वर्ड का मतलब होता है कैंसलेशन। रेसिशन वर्ड का मतलब होता है कैंसलेशन, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक पार्टी डिफॉल्ट कमिट करती है, मतलब एक पार्टी ब्रीच कमिट करती है, तो दूसरी पार्टी के पास, अग्रीव पार्टी के पास क्या राइट है बेटा? वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है, और डिफॉल्टिंग पार्टी से क्लेम कर सकता है डैमेज। कितने तरह के डैमेज पड़े हैं? 6। तो पढ़ो, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, यानी डिफॉल्टिंग पार्टी बेटा। तो अगर डिफॉल्टिंग पार्टी ने क्या कमिट किया है बेटा? ब्रीच कमिट किया है। द अदर पार्टी, बेटा अदर पार्टी कौन सी हुई? अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड। मतलब अग्रीव पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को बेटे क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। In such a case, he is absolved of all his obligations under the contract। मतलब अग्रीव पार्टी बेटा मुक्त हो गई है। अग्रीव पार्टी इज एब्सॉल्व्ड, मतलब मुक्त हो चुकी है अपने ऑब्लिगेशन से। तो अग्रीव पार्टी को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक पार्टी अगर ब्रीच कमिट करती है तो दूसरी पार्टी यानी अग्रीव पार्टी अपने प्रोमिसेस से, अपने ऑब्लिगेशन से आजाद हो गई है, मुक्त हो चुकी है, एंड इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर डैमेजेस दैट ही माइट हैव सफर्ड। और अग्रीव पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी से बेटा क्या क्लेम कर सकती है? डैमेजेस। कितने डैमेजेस हमने डिस्कस करें? 6 तरह के डैमेजेस वो क्लेम कर सकती है। तो इसमें तो खास कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, सी पॉइंट भी सिंपल है, इसमें भी खास कोई दिक्कत नहीं है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो, व्हेन डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में एट इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट हिज परफॉर्मेंस प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जो सिंपल सुनना मेरी बात, जो सेलर था ना उसने बेटा 100 kg राइस सप्लाई करने का वादा किया था मुझे, ठीक है। ड्यू डेट वाले दिन उसने राइस डिलीवर करने से कर दिया मना, ठीक है। मैंने क्या करा बेटा? मैं अग्रीव पार्टी बन गई। मैंने क्या करा? मैंने कोर्ट में उसके खिलाफ कर दिया केस। मामला पहुंचा बेटा कोर्ट, ठीक है। सेलर ने क्या कहा? सेलर ने जज से कहा, जज साहब इसको मेरे ब्रीच की वजह से जो भी नुकसान हुआ है मैं उस नुकसान की भरपाई इसको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है।
तो डिफॉल्टिंग पार्टी बेटा कोर्ट में जज से क्या कह रही है कि मेरे ब्रीच की वजह से अग्रीव पार्टी को जो भी नुकसान हुआ है मैं उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बेटा जो अग्रीव पार्टी है वो क्या कह रही है, मुझे डैमेज नहीं चाहिए, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तूने जो वादा किया था तू उस वादे को पूरा करे। मतलब तू अपने प्रॉमिस की मुझे क्या दे, परफॉर्मेंस। मुझे डैमेजेस, तेरे ब्रीच की वजह से जो नुकसान हुआ है, जो डैमेज मुझे हुए हैं, मुझे वो डैमेजेस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तूने जो वादा मुझसे किया था तू उस वादे की मुझे क्या दे, परफॉर्मेंस दे। पक्का बताओ, बात समझ आई सबको? तो याद रखना बेटा, अग्रीव पार्टी के पास ये राइट है कि वो सेलर से क्या मांग सकता है, डैमेज ना लेके वो सेलर से कहे मुझे तेरे प्रॉमिस की परफॉर्मेंस ही चाहिए, मुझे डैमेज नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं तूने जो प्रॉमिस मुझसे किया था तू उस प्रॉमिस की मुझे क्या दे, परफॉर्मेंस दे। तूने मुझसे प्रॉमिस किया था 100 केजी राइस तू मुझे डिलीवर करेगा, मैं चाहता हूं तू ही मुझे 100 केजी राइस क्या करे, डिलीवर करे। बात समझ आई? एक हफ्ता तुझे और चाहिए ले ले, लेकिन मैं चाहता हूं तू अपने वादे को पूरा कर जो वादा तूने मेरे साथ किया था। दिस इज नोन एज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो मैं डैमेज ना मांग के मैं क्या मांग रहा हूं बेटा, सेलर से, डिफॉल्टिंग पार्टी से मैं क्या मांग रहा हूं, मैं उसके प्रॉमिस की परफॉर्मेंस मांग रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तूने जो प्रॉमिस मुझसे किया था तू उस प्रॉमिस को क्या करे, पूरा करे। बात समझ आई बेटा? अच्छा, सिंपल है ये तो। अगला, सूट फॉर इंजंक्शन। अब बेटा ये इंजंक्शन क्या होता है मैं आपको ना एक एग्जांपल से बेटा समझाऊंगा। आओ मेरे साथ साथ बेटा, रजिस्टर्स पे अपने लिखना। सिंपल है बेटा, देखना, सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। बेटा एक एक्टर है, काफी मशहूर एक्टर है बेटा, ठीक है। उसने क्या करा, एक प्रोड्यूसर के साथ, मैं यहां पर लिखता हूं बेटा प्रोड्यूसर 1, एक एक्टर है जिसने एक प्रोड्यूसर के साथ, प्रोड्यूसर 1 के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा। एक्टर ने प्रोड्यूसर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बेटा। सर किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? 3 फिल्म्स, 3 मूवीज का बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो एक्टर ने प्रोड्यूसर 1 के साथ 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। बेटा प्रोड्यूसर 1 जो था ना, उसने एक शर्त लगाई कॉन्ट्रैक्ट में। प्रोड्यूसर 1 ने एक शर्त लगाई बेटा। क्या शर्त लगाई? कि जब तक इन 3 मूवीज की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती तो किसी और प्रोड्यूसर के साथ फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। तो प्रोड्यूसर 1 ने एक्टर के ऊपर बेटा एक कंडीशन इंपोज करी है कि जब तक मेरी 3 मूवीज की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तो किसी और प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होगा, फिल्म साइन नहीं करेगा। तो कंडीशन लिखो, टिल कंप्लीशन ऑफ shooting for my 3 movies, you cannot sign movie with any other producer।
तो जब तक मेरी 3 मूवीज की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तो किसी और प्रोड्यूसर के साथ किसी भी मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। एक्टर ने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, एक्टर ने थोड़े टाइम के बाद इस कंडीशन का ब्रीच कमिट कर दिया बेटा, और उसने एक दूसरे प्रोड्यूसर के साथ, प्रोड्यूसर 2 के साथ उसने बेटे मूवी साइन कर दी। तो उसने प्रोड्यूसर 2 के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया 2 मूवीज का। यानी बताओ बेटा उसने क्या किया है, एक्टर ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट को बेटा तोड़ा है, ब्रीच कमिट किया है। तो एक्टर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। एक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूसर 1 के साथ हुआ था उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है बेटा, ब्रीच कमिट किया है उसने। बेटा समझ आ रहा है सबको, पक्का बेटा? अब ऐसे केस में ना, सुनो ध्यान से सुनना, ऐसे केस में बेटा प्रोड्यूसर 1 चाहे तो कोर्ट के पास जाके, प्रोड्यूसर 1 अगर चाहे तो कोर्ट से क्या लेके आ सकता है बेटा? इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ सकता है। प्रोड्यूसर 1 चाहे अगर तो वो कोर्ट से क्या इशू करवा सकता है? इंजंक्शन ऑर्डर इशू करवा सकता है। ठीक है, बस हमें यही समझना है कि ये इंजंक्शन ऑर्डर कहता क्या है, किस चीज के लिए ये इंजंक्शन ऑर्डर इशू किया है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर 1 अगर चाहे तो, अग्रीव्ड पार्टी अगर चाहे तो वो कोर्ट से क्या इशू करवा सकता है बेटा? इंजंक्शन ऑर्डर इशू करवा सकता है। किसके ऊपर बेटे? कोर्ट किसके ऊपर इशू करेगा इंजंक्शन ऑर्डर? एक्टर के ऊपर। तो कोर्ट एक्टर के ऊपर इशू करेगा बेटा इंजंक्शन ऑर्डर। कोर्ट एक्टर को इशू करेगा इंजंक्शन ऑर्डर, यानी डिफॉल्टिंग पार्टी को कोर्ट क्या इशू करेगा? इंजंक्शन ऑर्डर, जिसने ब्रीच कमिट किया है। ठीक है, तो कोर्ट एक्टर को इशू करेगा इंजंक्शन ऑर्डर। सर ये इंजंक्शन ऑर्डर कहता क्या है? पहले लिख लो बेटा, फिर मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल सा है। इंजंक्शन ऑर्डर कहता है यू कैन नॉट डू एनीथिंग, you cannot do anything या समथिंग लिखना बेटा, you cannot do something, you cannot do something which you promised, which you promised not to do. You cannot do something which you promised not to do. You cannot do something which you promised not to do. मतलब समझो बेटा अपने आप, कोर्ट डिफॉल्टिंग पार्टी को इशू करता है इंजंक्शन ऑर्डर, और इंजंक्शन ऑर्डर पता है क्या कहता है? आप ध्यान से सुनना, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो आपने कहा था मैं नहीं करूंगा। बात सिंपल है बेटा, आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिसका वादा आपने किया था कि मैं नहीं करूंगा। अब बताओ ऐसे किस काम का वादा किया था बेटा एक्टर ने? एक्टर ने वादा किया था कि जब तक मैं तुम्हारी 3 मूवीज की शूटिंग कंप्लीट नहीं कर लेता मैं किसी और प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हूंगा। ठीक है, तो तुम ऐसा
कोई भी काम नहीं कर सकते जिसका वादा तुमने किया था कि मैं नहीं करूंगा। तो तुम किसी और प्रोड्यूसर के साथ मूवी साइन नहीं कर सकते, ठीक है। तुमने वादा किया था कि तुम किसी एक्टर के साथ मूवी, किसी प्रोड्यूसर के साथ मूवी साइन नहीं करोगे। तो बात समझना बेटा, बेटा बेसिकली ना कोर्ट एक्टर को इंजंक्शन ऑर्डर के थ्रू ना रोक रही है। कोर्ट एक्टर को इंजंक्शन ऑर्डर के थ्रू रोक रही है और कह रही है तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो तूने कहा था मैं नहीं करूंगा। तूने कहा था कि तू किसी और प्रोड्यूसर के साथ मूवी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेगा, ठीक है। तो तू किसी और प्रोड्यूसर के साथ मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन तब तक नहीं कर सकता जब तक तू प्रोड्यूसर वन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर लेता। पक्का। तो कोर्ट एक्टर को इंजंक्शन ऑर्डर के थ्रू रोक रही है कि तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसका वादा तूने किया था कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अपने वादे को मत तोड़, तू वादे को नहीं तोड़ सकता। तूने कहा था कि तू किसी और प्रोड्यूसर के साथ मूवी साइन नहीं करेगा जब तक तू फर्स्ट प्रोड्यूसर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर लेता। तो तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसका वादा तूने किया था कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। यह आपका इंजंक्शन ऑर्डर है। यू कैन नॉट डू समथिंग विच यू प्रॉमिस्ड नॉट टू डू। तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसका वादा तूने करा था कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। कॉपी कर लो इसे। फिर बेटा हमारा लास्ट पॉइंट है वो करते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलें बच्चे आ जाओ, देखो पढ़ो एक बार, रीडिंग मारो। वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताओ बेटा कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध जाके काम कर रही है। व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्टर इज नेगेटिंग, अगेंस्ट जा रहा है बेटा किसके, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अगेंस्ट जाके वो कुछ काम कर रहा है। द कोर्ट में इशू इंजंक्शन ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग हिम, रिस्ट्रेनिंग मतलब रोकना, रिस्ट्रेनिंग हिम फ्रॉम डूइंग सो व्हाट ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू। तो तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसका वादा तूने करा था कि मैं नहीं करूंगा। तूने वादा करा था तू किसी और प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगा, तो तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता तब तक जब तक प्रोड्यूसर वन के साथ तेरी शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। क्लियर हुआ बेटा। चलो लास्ट पे आ जाओ बेटा। सिंपल बात है लेकिन थोड़ा सा जरा ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है। लास्ट आता है बेटा रेमेडी अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटम मेरिट। क्या मतलब है बेटा इसका, समझते हैं। आ जाओ मेरे साथ साथ बेटा, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। क्वांटम मेरिट बेटा, ये जो वर्ड है ना क्वांटम मेरिट, बेटा ये फिर से एक लैटिन वर्ड है क्वांटम मेरिट, और इसका मतलब होता है एज मच एज इज डन। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। या आप कह सकते हो एज मच एज इज अर्नड, एज मच एज इज डन और एज मच एज इज अर्नड। बेटा बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल से समझना। ये देखो बेटा, ए बी, बेटा ये जो बी था, सपोज बेटा ए सेलर है और बी बेटा बायर है। बेटा
बी ए के पास गया और उसने कहा मुझे आपसे परचेज करनी है 100 kg राइस, मुझे 100 kg राइस आपसे क्या करनी है, परचेज करनी है। चलो, ए ने बी से कहा भाई राइस का जो प्राइस है वो होगा 200 रुपीज़ पर केजी। चलो, बात खत्म हो गई। अब बेटा ए ने ना बी को एक बात और कही, क्या कि देख भाई 100 kg बहुत ज़्यादा होता है, एक साथ नहीं दे पाऊंगा मैं तुझे 100 kg, मैं तुझे इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। मतलब मैं 10 जनवरी को, ये सपोज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बेटा 1 जनवरी को, मैं तुझे 10 जनवरी को दे दूंगा बेटे 60 kg, तो 60 kg तो मैं तुझे दे दूंगा 10 तारीख को, और 15 तारीख को मैं तुझे दे दूंगा 40 kg। ठीक है ना? तो पहुंच गए तेरे पास कितने, 100 kg। बात समझ आई? पक्का? अब क्या हुआ बेटा, अब बच्चे क्या हुआ, यहां पर देखना मेरी बात। अब हुआ क्या, ए ने बेटा 10 तारीख को, ध्यान से सुनना, ए ने 10 तारीख को 60 kgs बी को क्या कर दिए, डिलीवर, जैसा वादा हुआ था। लेकिन 15 तारीख को 40 kgs जो डिलीवर करने थे ना, उसने डिलीवर नहीं करे, उसने डिलीवर करने से कर दिया मना। बात समझ आई बेटे? तो पहली इंस्टॉलमेंट जो थी ना 60 kgs की, वो तो उसने बी को डिलीवर कर दी, लेकिन जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी 40 kgs की, वो उसने डिलीवर नहीं करी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और ये 40 kgs है आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। पहले तो आप बात समझ आई? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो उसने 10 तारीख को डिलीवर कर दी है, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 तारीख को 40 kgs की उसने डिलीवर करने से कर दिया बेटे मना। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटे, क्या कहोगे, ए ने बच्चे क्या कमिट किया है, ब्रीच कमिट किया है ना? ए ने क्या कमिट किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट किया उसने। ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है बेटा, कमिट किया है, ब्रीच कमिट किया है उसने। 60 kgs तो ड्यू डेट वाले दिन डिलीवर कर दिया, लेकिन 40 kgs डिलीवर करने से कर दिया मना। अब मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बी के पास, बी अग्रीव पार्टी हो गई ना, बी के पास ए के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स अवेलेबल है, सिंपल बताना मेरे को, सिंपल। मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूं बेटा, बी ए से क्या क्लेम कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है ना? भाई आपने ब्रीच कमिट किया तो मैं आपसे डैमेज तो लूंगा ही लूंगा, आपसे नुकसान की भरपाई तो लूंगा ही लूंगा। बस मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, क्या बी ए से डैमेज पूरे 100 kgs की ले सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो 100 kgs का था, या बी ए से डैमेज सिर्फ 40 kgs के रिस्पेक्ट में ले सकता है? मैं आपसे बस ये बात जानना चाहता हूं, सिंपल सा जवाब बेटा, क्या बी ए से डैमेजेस पूरे 100 kgs के लेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 100 kgs का था, या बी ए से डैमेज सिर्फ 40 kgs के रिस्पेक्ट में लेगा जिसके रिस्पेक्ट में ब्रीच कमिट हुआ था? तो आंसर तो मेरे ख्याल से बेटे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बी ए से डैमेजेस ले सकता है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ
बेटा पूरे 100 kg के कैसे ले लोगे? 100 में से 60 kg तो उसने आपको डिलीवर कर लिया, ठीक है, तो आप डैमेजेस ले सकते हो ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 40 kg। तो जितने केजीज का ब्रीच हुआ है, डैमेजेस अगर लोगे तो उतने ही केजी के तो लोगे, पूरे 100 केजी के डैमेजेस कैसे ले लोगे भाई? 60 केजी तो उसने आपको डिलीवर कर दिए ना ड्यू डेट वाले दिन, तो डैमेज अगर लोगे तो सिर्फ 40 केजीज के रिस्पेक्ट में लोगे, पक्का? यानी बेटा एक बात मैं इसका मतलब और समझाऊं क्या? इसका एक और मतलब है बेटा, पता है क्या इसका मतलब? बेटा 60 केजीज का पैसा आपको ए को देना पड़ेगा, वो उसका हक का पैसा है, वो बनता है बेटा उसका। हां, बाकी 40 केजी के लिए आप उससे डैमेज ले लो, लेकिन 60 केजी का पैसा तो आपको ए को देना पड़ेगा। और 1 केजी का क्या रेट था बेटा? 200 रुपए। तो 60 केजी 12,000 रुपए के हो गए। तो याद रखना, B is liable to pay price of कितने केजी? प्राइस ऑफ 60 kgs at the rate of rupees 200 per kg to A, that is rupees 12,000। तो आप याद रखना, आपको 60 केजीज का पैसा तो ए को देना पड़ेगा, वो उसका हक का पैसा है, वो नहीं मार सकते आप। हां, बाकी 40 केजी के लिए अगर आप उससे डैमेजेस लेना चाहते हो आप शौक से लो, लेकिन 60 केजीज का पैसा तो उसका हक का पैसा है, वो तो बनता है उसका। बस बेटे, इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैरिएट। इसी को हम क्वांटम मैरिएट कहते हैं बेटा। बेटा क्वांटम मैरिएट का मतलब पता है कि क्या होता है? एज मच एज इज डन, मतलब जितना काम किया है उतने का पैसा तो दोगे ना मुझे। हां, बाकी के लिए आप मुझसे डैमेजेस ले लो, लेकिन मैंने जितना काम किया है बेटा, मैं डिफॉल्टिंग पार्टी हूं, मैंने जितना काम किया है उतने काम का पैसा मुझे दोगे या नहीं? बिल्कुल बेटा। हां, बाकी के लिए आप मुझसे डैमेजेस ले लो, नॉट एन इशू, लेकिन जो काम मैंने किया है, जितना बनता है मेरा, उतना तो दोगे ना मुझे। दैट इज क्वांटम मैरिएट। तो देखो, क्वांटम मैरिएट का मतलब होता है बेटा एज मच एज इज डन, जितना काम किया है उतना तो दोगे ना मुझे। या आप कह सकते हो एज मच एज इज अर्नड, जितना मैंने कमाया है उतना तो दोगे ना। मैंने तुम्हें 60 केजी डिलीवर कर दिया, तो 60 केजी का तो दोगे ना मुझे। हां, बाकी 40 केजी के लिए तुम मुझसे डैमेजेस ले लो, लेकिन जो 60 केजीज है उसका पैसा तो दोगे ना। जितना काम मैंने किया है वो तो मुझे पैसा मिलेगा ना, वो तो बनता है बेटा मेरा, वो तो मुझे मिलना चाहिए। सब बताओ, क्लियर हुआ? कॉपी करो बेटा। तो क्वांटम मैरिएट का कंसेप्ट बेटा सिंपल कहता है, जितना मेरा बनता है उतना मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, अभी बेटा मुझे एक दो छोटी छोटी बातें और करनी है। ठीक है, आओ बेटा, ये देखो मेरे साथ आओ बेटा, फिर मेरे को एक लास्ट बात करनी है। ये देखो, क्वांटम मैरिएट मीन्स द अमाउंट ही डिजर्व्स एज मच एज इज अर्नड। जितना मैं डिजर्व करता हूं बेटा वो पैसा तो दोगे मुझे। 60 केजीज मेरा बनता है, वो पैसा तो दोगे ना। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू पे nor should be allowed to receive more than the value of goods and services exchanged as much as is deserved। तो जितना मैं डिजर्व करता हूं मैं उतना ही तो मांग रहा हूं, उससे ज्यादा तो नहीं मांग रहा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100 केजी का पैसा दे दो मुझे, 60 केजीज मैंने आपको डिलीवर किया, मुझे 60 केजी का पैसा दे दो।
लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना बात, बेटा ये जो क्वांटम मैरिएट का कंसेप्ट है ना, ये पता है एक केस में अप्लाई नहीं करता है बेटा। कौन सा केस है पहले लिखो, क्वांटम मैरिएट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में क्वांटम मैरिएट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है। सर ये इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं जिन्हें बेटा आप बांट नहीं सकते? जैसे बेटा मैं भी अभी एग्जांपल भी देता हूँ उसका, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल पे आओ बेटा। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट कितने केजी का था? 100 केजी का। क्या इस 100 केजी के कॉन्ट्रैक्ट को आप दो पार्ट्स में बांट सकते हो बेटा? यस, 60 केजी 40 केजी, ठीक है। इसे कहते हैं डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो ये है आपके डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स इज नोन एज डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे 100 केजी के कॉन्ट्रैक्ट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 एंड 40 केजी, दैट इज नोन एज डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सर ये इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? लो बेटा एक डायग्राम बनाता हूं, बात समझना। देखो बेटा मेरे साथ साथ बेटा एक डायग्राम बना लो। पता है बेटा हुआ क्या? सुनो सुनो, हुआ क्या बेटा, हमने ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी ठेकेदार को दिया, कॉन्ट्रैक्टर को दिया ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। उसने क्या करा, ब्रिज बनाना शुरू करा। ये देखो बेटा ये ब्रिज है, उसने ब्रिज बनाना शुरू करा बेटे। उसने ब्रिज क्या करा बेटा, बनाना शुरू करा। अब पता है उसने क्या करा बेटा, आधा ब्रिज बना के काम छोड़ के भाग गया। आधा ब्रिज ही बनाया बेटा, काम छोड़ के भाग गया, ठीक है। बाकी इनकम्प्लीट है बेटा, ये ब्रिज हवा में लटका हुआ है बेटा, आधा पोर्शन। अब वो ठेकेदार ने केस फाइल कर दिया। उसने कहा मैंने जितना काम किया है वो तो बनता है ना मेरा, जितना मैं डिजर्व करता हूं वो तो दोगे। पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज बनाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख रुपए का था। ब्रिज बनाने का बेटा, ब्रिज बनाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख रुपीस का था। मैंने आधा ब्रिज बनाया तो 25 लाख रुपए तो मेरा बनता है, उतना तो मैं डिजर्व करता हूं, वो पैसा तो दो मुझे। हां, बचा हुआ 25 लाख जो नहीं करा मैंने कंप्लीट, उसके डैमेज ले लो, लेकिन जो काम मैंने किया है उसका पैसा तो दो। मैंने आधा ब्रिज बनाया, मुझे आधा ब्रिज का पैसा दो। बात समझ आई बेटा? आपको पता है बेटा कोर्ट क्या कहेगा? सोचो अपने आप, कोर्ट कहेगा आधा ब्रिज हम अपने सर पे मारेंगे। बात सुनो ना, समझो बात। आधे ब्रिज का अचार डालें, आधे ब्रिज का अचार डालें। तू एक काम कर, ये आधा ब्रिज भी उठा अपने साथ और घर भाग अपने। भाई आधा ब्रिज का करेंगे क्या? बात समझो, ब्रिज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बेटा, वो एक इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। बेटा ब्रिज 1/4, 3/4, हाफ नहीं होता है। ब्रिज या तो है या तो नहीं है, बीच का कोई हिसाब नहीं है बेटा। एक बार बताओ, ब्रिज जब तक कंप्लीट नहीं होगा, मैंने क्या कहा, ब्रिज जब तक
कंप्लीट नहीं होगा बेटा, वो किस काम का आप मुझे बताओ अपने आप। आधे ब्रिज का करेंगे क्या, पब्लिक तो उसे यूज नहीं कर पाएगी, तो आधे ब्रिज का फायदा क्या है भाई। आपने आधा बनाया आधा छोड़ दिया, तो हम इस ब्रिज का करेंगे क्या, जब तक ब्रिज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता वो बेकार है बेटा। तो ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट्स, हाईवेज के कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्लाईओवर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब आपके बेटे इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इन पे क्वांटम मेरिट अप्लाई नहीं करता है एज मच एज इज डिजर्व्ड। तो क्या आधे ब्रिज का पैसा मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा, जब तक आप पूरा ब्रिज कंप्लीट नहीं कर देते आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्वांटम मेरिट डज नॉट अप्लाई। ब्रिज या तो है या तो नहीं है, आधा, 1/4, 3/4 का तो हिसाब ही नहीं है ना बेटा ब्रिज में। ब्रिज या तो है या तो नहीं है, पक्का बताओ। तो याद रखना, इस पे क्वांटम मेरिट शैल नॉट अप्लाई। क्वांटम मेरिट अप्लाई नहीं करेगा बेटा। आप अगर आधे ब्रिज का पैसा मांगने लग जाओ तो बेवकूफी है बेटा। आधे ब्रिज का अचार डालेंगे? तो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट या तो है या तो नहीं है बेटा। ब्रिज या तो है या तो नहीं है, आधा, पौना, सवा का कोई लॉजिक ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो क्वांटम मेरिट का जो कंसेप्ट है वो इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में अप्लाई नहीं करेगा। हां, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ऊपर था 60 kg 40 kg वो अप्लाई कर जाएगा बेटा। कॉपी कर लो बच्चे। तो आपका चैप्टर बेटा हमारा ये चैप्टर 5 पूरा हो गया। कल आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट चैप्टर बेटा शुरू करेंगे। बेटा पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ जितना हमने डिस्कशन किया? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।